नीलांजना समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनिश्चरम। ओम मनुज्वम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजम वानरा यूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणं प्रपद्ये। श्री रामदूतम शरणं प्रपद्ये। जय श्री राम साथियों। 17 जून और समय रहेगा रात्रि 10:48 पर। न्यायाधीश शनिदेव कुंभ राशि में गोचर करते हुए अब अपनी वक्री अवस्था में आने जा रहे हैं। इनकी वक्री अवस्था 4 नवंबर तक रहेगी। चूँकि समय सीमा थोड़ा सा बड़ा है इसलिए परिणाम भी बड़े और प्रभावी होंगे। प्रिय साथियों, शनि एक प्रैक्टिकल प्लैनेट हैं। जितनी आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे उतना ही ये अधिक अब आपको सपोर्ट भी करेंगे। साथ ही साथ शनि का वक्री होना एक सामान्य घटना है, किंतु प्रत्येक ग्रह का गति परिवर्तन अलग अलग राशियों पर भिन्न भिन्न प्रभाव डालता है। इसी प्रकार शनि अपनी वक्री अवस्था में 7 राशियों के लिए सुख समृद्धि धान कर जो है मार्ग को प्रशस्त करेंगे, धन के मार्ग को प्रशस्त करेंगे। 5 राशियों को थोड़ा अधिक मेहनत करना होगा, चुनौतियां भी अधिक रहेंगी, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ आवश्यक उपाय भी बताऊंगा जिनसे आप भी शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, शनिदेव जहां पर बैठते हैं वहां से अपनी तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि से राशियों को प्रभावित करते हैं। साथ ही साथ मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा हाल, ये क्रमवार हम चर्चा करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। आगे बढ़ने से पहले साथियों, कुछ लोग बधाई के पात्र हैं जो कि हमसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि ज्योतिष विद्या जो है एक प्रकार की बिल्कुल पूर्णता वैज्ञानिक विधा है और ग्रह नक्षत्र सितारों का अध्ययन करके भविष्य जो है प्रिडिक्शंस दिया जाता है, भविष्यवाणियाँ की जाती हैं। तो सबसे पहले वर्षा कुमारी जी, यूपीएससी में आपका चयन हुआ है, आईएएस आप बनी हैं, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और इस चीज़ की प्रिडिक्शन भी हमने आपको पहले ही बताई थी। दूसरा अंशिका जी हैं, मैनपुरी से हैं और ये अपनी कुछ समस्याएं लेकर के आई थी, इनकी भी समस्याएं सॉल्व हुई, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। तीसरा पूजा जी, पुत्र रत्न की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हैं साथियों, एक चीज़ और बता दें कि देखिए कर्नाटक का चुनाव हुआ था, उसमें भी प्रिडिक्शंस हमने लगभग 1 से 1.5 महीने पहले जो है बताया था। सूर्य देव का जब गोचर हुआ था उसमें भी हमने कहा था, मंगल गोचर में भी कहा था। कर्नाटक चुनाव के बारे में हमने क्या कहा था आप उस वीडियो का अंश सुन सकते हैं, ट्विटर पर जा करके या फेसबुक पर जा करके स्क्रॉल करके भविष्यवाणी देख सकते हैं। तो इसका एक अलग से हम विश्लेषण करेंगे, वीडियो बनाएंगे, लेकिन अपने सूर्य गोचर के इस वीडियो के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि इस बार कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी सत्ता पर आ सकती है, कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में सरकार फिर से बना सकती है। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मेरा यहाँ लखनऊ में निवास है, तो आप लोग लखनऊ में आकर के हमसे मिल सकते हैं। हर महीने हमारा दिल्ली आना जाना लगा रहता है, तो आप लोग हमारे संस्था में संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ साथियों, मुंबई हमारा आगमन हो रहा है 20, 21 और 22 जुलाई को, तो जो भी जातक हमारे मुंबई से हैं आप लोग हमसे मिल सकते हैं। और प्रत्येक महीने कहीं ना कहीं बाहर का हमारा प्रोग्राम लगा रहता है, वहाँ आकर के आप हमसे मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, और राशि चक्र की आगे बढ़ते हैं। कर्क राशि, कर्क राशि के बंधुओं, शनिदेव का गोचर अष्टम भाव में चल ही रहा है और शनि अब आपके अष्टम भाव में वक्री होने जा रहे हैं। तो शनि का वक्री होना परिस्थितियों को थोड़ा सा जटिल बनाएगा, मुश्किल बनाएगा। आपका धैर्य और चरित्र की मजबूती इस बात को तय करेगी कि इस अवधि में कार्य, व्यापार एवं जीवन के अन्य पहलुओं में आपके लिए हालात कैसे रहेंगे। चूँकि मित्रों, आप पर ढैया पहले से चल रही है, इसलिए स्वास्थ्य के विषय में किसी भी प्रकार की कोताही आपको नहीं बरतनी है। 2-3 बातें खास तौर पे आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हेल्थ चेकअप, अपने बॉडी का चेकअप समय से कराते रहिए, क्योंकि अकस्मात किसी बीमारी के लक्षण दिखाई पड़ सकते हैं। दूसरा साथियों, कि भोजन की आदतों को संतुलित रखिएगा और किसी भी प्रकार का तामसिक खान पान आपको नहीं करना है, अन्यथा न सिर्फ हेल्थ प्रभावित होगा बल्कि आपकी सोशल लाइफ भी डिस्टर्ब हो सकती है। वहीं कर्क राशि के जातकों को करियर के बारे में यदि बात करें तो पॉसिबल है कि जो लक्ष्य इस टाइम पीरियड के लिए आपने बनाए हों वो आपको प्राप्त ना हो अथवा उसमें देरी आए। इस स्थिति में आपको बिना किसी शंका के कार्य के प्रति समर्पित रहना है, क्योंकि यही तो शनि का इम्तिहान है। आप लगे रहिए साथियों, आपके श्रम का पूरा हिसाब किताब शनि के खाते में दर्ज होता जा रहा है और आने वाला समय सूद समेत शनिदेव आपको प्रतिफल के रूप में वापस करेंगे।
व्यापारिक उन्नति के उत्तम अवसर शनि बना रहे हैं। आप व्यावसायिक रूप से जिस भी क्षेत्र से जुड़े हुए हों वहाँ मांग अधिक रहेगी, अर्थात ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी। इसलिए अपनी आँख कान खुले रखिए, इस अवसर को हाथ से जाने नहीं देना है। दाम्पत्य रिश्तों में विचारों की थोड़ी बहुत टकराहट हो सकती है, लेकिन ये बात बंद कमरे तक ही रहेगी, परिवार में कलह का कारण नहीं बनेगी। उपाय के तौर पर करना क्या होगा, तो शनि के पौराणिक मंत्रों की एक माला का जाप करिए और हर शनिवार सुंदरकांड का पाठ करिए। एक बार कर्क राशि के जातकों अपनी पत्रिका का विश्लेषण अवश्य करा लीजिएगा। शनि के पौराणिक मंत्रों की एक माला का जाप आपको सभी बाधाओं से मुक्ति दिलाएगा। तो प्रिय साथियों, शनि वक्री का ये गोचर कैसा रहा, कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवगत अवश्य कराएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवाने के लिए स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। लखनऊ में आकर के आप हमसे मिल सकते हैं, या हर महीने दिल्ली आना होता है, आप लोग दिल्ली में भी हमसे मिल सकते हैं। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध साथियों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय शनिदेव।